कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैंने मसाले सुखाए थे, तो उन्हीं को मैं साफ़ कर रही थी। इनके जो डंठल होते हैं वही उनको साफ़ कर रही थी और इसके बाद मैं इनको पीस लूँगी मिक्सी में। और यहाँ मेरी मसालदानी में सारे मसाले ख़त्म हो रखे थे, तो मैं उन्हीं को भर रही थी। और एक बार मसालदानी में मसालदाने भर दो तो कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी हो जाती है। और यहाँ मैं अपने सारे मसाले पीस लूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस तरीके से घर में साबुत मसाले लेके कौन कौन पीसता है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वाले मसाले एक बार पीसने तो पड़ते हैं, बट ये 4-6 महीने चल जाते हैं। मेरे तो 1-1 साल भी चल जाते हैं। अगर मम्मी ज़्यादा ले लेती हैं तो 1-1 साल भी चल जाते हैं। तो इसलिए एक दिन की परेशानी होती है, पर पूरे दिन मतलब पूरे साल या फिर 5-6 महीने की आराम हो जाता है। तो आप लोगों ने देख रखा होगा मैंने यहाँ पे मास्क बांध रखा है। तो मैंने अपने फेस को इसलिए कवर कर दिया था क्योंकि मुझे मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं और मेरे पूरे फेस पे जलन होने लगती है, हाथ पैरों में जलन होने लगती है। लेकिन यहाँ पे तो अभी मैं धनिया पीस रही थी। लेकिन मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊँ कि अगर आप लोग मिर्च पीसते हैं तो मिर्च को पीसते वक्त उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें। बट मेरे डब्बे में थोड़ा तेल ख़त्म हो चुका था, तो मेरे पास जितना तेल था मैंने सरसों का तेल डाल दिया था। अगर आप इस तरीके से सरसों का तेल डाल लेंगे तो आपकी जो मिर्चें हैं वो ज़्यादा भस नहीं करेंगी। जो भी उसमें मिर्च उड़ती है वो ज़्यादा नहीं उड़ेगी। तो ये 10 मिनट में मेरे मसाले सारे पिस चुके थे। और ये 1 किलो मिर्चें थी और आधा किलो धनिया था, मैंने इसको पीस दिया था। और मेरे को ना फेस पे बहुत ज़्यादा जलन सी होने लग गई थी, तो मैं बहुत देर बाद खोल रही थी ढक्कन को। और ये मैं कर रही थी, मेरे छोटी बोतल में फ़िनाइल ख़त्म हो गया था। ये बड़ी बोतल रखी हुई थी और आजकल मक्खी मच्छर कुछ ज़्यादा ही होने लग गए हैं। इस वजह से अब फ़िनाइल पोछा लगाते वक्त ज़रूर लगाना पड़ता है। और ये नालियों वगैरह में, लैट्रिन वगैरह में भी डालना पड़ता है फ़िनाइल। और ये मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। ये थे हमारे खाना बनाने वाले बर्तन, तो मैं इनको हर दूसरे दिन साफ़ कर देती हूँ। इन बाल्टी में खाना बनाने के लिए पानी भरते हैं। और ये एक अंकल जी छोटा मोटा सामान बेचने के लिए आए हुए थे, तो मैं भी कुछ ख़रीदने लग गई थी। वो आपको आगे ब्लॉग में देखने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे ये आंटियाँ हंसी मजाक कर रही थी। और सबको पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, और तो सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सब लोग देख रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा हंसी भी आ रही थी। और क्योंकि मैं घर में करती हूँ, बाहर नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने आज बाहर भी ब्लॉगिंग करी थी, परी ने बनाया था। और ये मैं आज कर रही थी अपने मंदिर की सफाई। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे आने वाले हैं, तो मुझे मंदिर की सफाई करनी थी। वैसे तो अभी इतने दिन से हमारे घर में पूजा ही नहीं हो रही थी। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे परिवार में किसी के बेबी हुआ है, तो कहते हैं कि बेबी हो जाता है या फिर कुछ वैसा हो जाता है तो पूजा नहीं होती है। तो हमारे 4-5 दिन से पूजा नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा सोमवार से स्टार्ट करेंगे पूजा। मम्मी ने तो कहा था कि संडे से स्टार्ट कर दो, पर मैंने कहा मम्मी सोमवार से ही पूजा करेंगे। तो आज मैं मंदिर की सफाई कर रही थी। मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद सारा काम वगैरह मेरा सब हो गया था। मैंने कहा सबसे पहले मैं मंदिर साफ़ करके पहले पूजा कर देती हूँ। तो मैंने कहा पहले मंदिर वगैरह साफ़ कर देती हूँ, मंदिर को तैयार कर देती हूँ। हाँ, मंदिर को तैयार क्या, मतलब थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह करती हूँ। तो यहाँ मैंने ये पेपर सारे चेंज कर दिए थे आज, क्योंकि वो पेपर कुछ ज़्यादा ही गंदे लग रहे थे। दिया जलता है तो दिए की वजह से वो पेपर काले हो गए थे। तो मैंने कहा लाओ दूसरे पेपर ही चेंज कर देती हूँ। और ये मैंने आटे की हेल्प से, आटे में थोड़ा सा पानी मिला के और उसकी हेल्प से मैंने ये पेपर चिपकाए थे। तो यहाँ मैंने ये गणेश जी की जो फ़ोटो थी ये मैंने फिर से लगा दी थी, चिपका दी थी इसको मैंने। और वैसे सच बात है कि क्या नाम है, आप पूजा वूजा ना करो ना तो आपका मन अशांत अशांत सा रहता है। तो इस वजह से ना ये 4-5 दिन से पूजा नहीं हो रही थी ना, तो घर में ना थोड़ा सा अशांत अशांत सा लग रहा था। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ भगवान जी का गद्दा और तकिया, ये मैंने ही बनाए हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। मैं बाहर से मार्केट से इनके लिए तकिया और गद्दा लेके आई थी, वो बिल्कुल बेकार थे। तो मैंने कहा मैं खुद ही बनाऊँगी, तो मैंने इनको डेकोरेट करके बनाया था। और यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी को नहला रही थी। ये देख सकते हैं आप, सारा सामान फैला पड़ा हुआ है। और मंदिर में चूहियों ने थोड़ा सा गंद मचा रखा था और फिर कूड़ा करकट। ये है मेरी शेरा वाली माँ, और अभी मैं आपको इनको रेडी करके दिखाऊंगी, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरी शेरा वाली माँ कैसी लग रही है। मैंने इनके लिए कपड़े बनाए थे और इनको मैं अच्छे से तैयार कर दूँगी। देखो इनके कपड़े और चुन्नी ये मैंने बनाए थे। और ये है मेरे साईं बाबा। मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं साईं बाबा लेके आऊँगी, और मेरे साईं बाबा भी रेडी हो गए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है। और यहाँ अभी आप लोगों को और भी कुछ दिखने वाला है। तो यहाँ पे जो फ़ोटो है थोड़ी सी फटी वटी सी हो गई हैं, तो उनको ये मैंने साईं बाबा रेडी कर दिए हैं और उनको भी मैंने वहाँ पे रख दिया है।
और मैं पूरे मंदिर को अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी। और वैसे सच बात है, जब दिया जल जाता है ना तो अपने मन में थोड़ी सी शांति सी लगती है। और ये हैं चांदी के लक्ष्मी गणेश जी। ये बहुत पुराने हैं, लेकिन इस दिवाली पे मम्मी ने इनको साफ़ करवा दिया था और बॉक्स में पैक करवा दिया था, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे ना एक राम दरबार और लेके आना है, तो जब भी मेरे पास पैसे होंगे मैं राम दरबार लेके आऊँगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भगवान जी मंदिर में जब सजे धजे बैठे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई त्यौहार होता है, जैसे दिवाली होती है, नवरात्रे होते हैं, तो मंदिर सजा हुआ होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं सेटिंग बिठा रही थी कि सारे भगवान जी अच्छी तरीके से आ जाएं। और आप लोगों के यहाँ पे मंदिर में साफ़ सफाई हो गई है या नहीं हुई है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप लोग भी मंदिर पे नवरात्रे आते होंगे तो अच्छी तरीके से क्लीनिंग करते होंगे। और ये है एक छोटी सी गाय। कहते हैं अगर आप लड्डू गोपाल जी घर में रखें तो आप लोगों को एक छोटी सी गाय भी रखनी चाहिए। बाकी अपनी मर्जी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरा मन करा था तो मैं ले आई थी। मुझे अच्छी लग रही थी ये गाय, तो ये 150 रुपये की गाय आई थी तो मैं ले आई थी। और यहाँ मैं साफ़ सफाई करके पूजा करने लग गई थी। मैं दिया जला दिया था और दिया जला के मैं धूप बत्ती जला दूँगी और पूजा पाठ करके भगवान जी को भोग लगा दूँगी। आज 4-5 दिन तक भगवान जी भूखे बैठे हुए थे, तो आप लोग भी पूजा कर लीजिए मेरे साथ। और तो यहाँ मैंने मंदिर में ये वाली लाइट लगाई है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा मंदिर कैसा लग रहा है छोटू सा। और ये मैंने जो अंकल जी आए थे, मैंने आपको पहले दिखाया था, तो उन अंकल जी से मैंने ये सामान लिया था। तो ये एक दिया था, मैं तुलसी जी पे दिया रखती हूँ, तो ये मैंने एक दिया ले लिया था। और ये दिया बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, छोटू सा। और ये एक छोटी सी गिलासी ली थी मैंने, ये गिलासी 10 रुपये की थी। और जो ये दिया है ये 20 रुपये का था। और गिलासी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे तो मेरे पास भगवान जी के बर्तन हैंगे, पर माता रानी के लिए मैंने एक गिलास कटोरी ले ली भोग लगाने के लिए। ये कटोरी भी 10 रुपये की थी। और ये मैंने ली थी एक माला, ये लड्डू गोपाल जी के लिए ली थी मैंने, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो उन्हें भी तो तैयार करना पड़ेगा, उनको भी तो सुंदर सा सजाना पड़ेगा। और ये मैं एक लड्डू गोपाल जी के लिए मुकुट लेके आई थी, तो ये मुकुट बताना आप लोग कैसा लग रहा है। ये था 90 रुपये का मुकुट। हाँ महंगा है थोड़ा, लेकिन मैंने कहा चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये सारा सामान कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मुझे दिया बहुत अच्छा लग रहा था तुलसी पे रखने के लिए, अच्छा है ना ये दिया, है ना। और मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और यहाँ मैं बना रही थी चाय, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। यहाँ पापा मम्मी वगैरह और सबके लिए मैं चाय बना रही थी, तो आप लोग भी पी लीजिए। ये हो रहा था दूध गरम और यहाँ हमारी चाय बन रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि चाय थोड़ी वाइट वाइट कैसे है, तो हमारे यहाँ पत्ती थोड़ी कम पीते हैं, तो इसलिए मैं लाइट पत्ती डालती हूँ। और चाय पी लीजिए आप लोग भी। तो ये था शाम का टाइम, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो आज मैं बना रही थी उड़द चने की दाल। पापा को बहुत अच्छी लगती है उड़द चने की दाल, पर हमारे घर में कोई कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ खाते हैं। तो मैंने निकाल लिए 1 कटोरी चावल। तो ये 1 कटोरी चावल में भी हमारे घर में बच जाएंगे, देखो 4-5 जने हैं फिर भी बच जाएंगे। और यहाँ मैंने ये सलाद काट के रख लिया है। और इस टाइम सलाद ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। गर्मियों में पानी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, जूस, सलाद। और ये मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, मिर्च और नमक। और वहाँ देखिए आप प्लेट में मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर काट के रख लिए हैं, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और ये मैं दाल में तड़का लगा रही थी, मेरा तेल गरम हो चुका था, तो मैंने उसमें लहसुन प्याज डाल दिया है। आज हमारे यहाँ जीरा थोड़ा ख़त्म हो गया था, मम्मी बाज़ार है आज, तो बाज़ार से लेके आएंगी। तो यहाँ मैंने प्याज, लहसुन और 2 हरी मिर्च डाल दी थी।
तो उसका ही तड़का लगा दूँगी। मैंने प्याज हमारा ब्राउन हो चुका था तो उसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर। तो इसी वक्त है ना आप थोड़ा-सा इसमें गरम मसाला डाल दीजिए। अगर आप लोग मीट मसाला खाते हो तो इसमें थोड़ा-सा मीट मसाला डाल दीजिए। तो जो आपकी उड़द चने की दाल है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एकदम जैसे होटल में बनती है ना दाल, वैसा वाला टेस्ट आएगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। उड़द चने की दाल में मैं इसी टाइम पे थोड़ा-सा गरम मसाला ख़त्म हो गया है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा मीट मसाला डाल दिया है। मीट मसाले से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे भी अगर गरम मसाला होता है तभी मैं थोड़ा बहुत मीट मसाला डाल देती हूँ और दाल बहुत ही टेस्टी बनती है, जैसे होटलों में बनती है ना वैसी वाली दाल। तो आप देख सकते हैं मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दूँगी और मैंने इसी कुकर में चावल बनने के लिए रख दिए थे। कौन-कौन ऐसा करता है कि दाल वाले कुकर में ही चावल बना देता है। मैं जब दाल बनाती हूँ और मैंने चावलों को अच्छी तरीके से धो लिया था साफ़ पानी से और ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है। धनिया पत्ती मैंने इसलिए नहीं ज़्यादा डाली क्योंकि बच्चे नहीं खाते, थोड़ी डाली है तो बच्चे खा लेंगे। और यहाँ मैं लगाने लग गई थी अपने बर्तन धुले-धुलाए। तो बस मेरा काम सारा ख़त्म हो ही चुका था, आटा मैंने लगा दिया था, बर्तन मैंने धो दिए थे, दाल चावल हमारे बन चुके थे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।